और यह कितना बनेगा 20। वेरी गुड। यह कितना बनेगा दोस्त 45 और यह होगा 15। उसी प्रकार से यह 36 और यह 24। अब जो ब्लैक कलर से जो राउंड किया हुआ उसको खाली क्या करना आपको जोड़ देना है। तो देखो 40, 45 और 36 आप जोड़ चुके हैं अब तक। वेरी गुड 121 आ गया। अब देखो यहाँ से 20, 15 और यहाँ से यह जोड़ो कितना आएगा 59। और बाबू यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन यही दिखाई देगा। अगर आप इसका सेकंड मेथड जो मैंने बताया था अगर उसमें भी ट्राई करेंगे तो वहां भी आंसर आ जाएगा, वहां भी आंसर आ जाएगा। देखिएगा सेम ही आंसर आएगा। और वहां पर भी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 10 लेके ही बनाएंगे, बिना 10 लिए भी बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब चाहो 10 लेके ही बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझिएगा ध्यान से। 121:59 इज द करेक्ट आंसर। क्या सही बच्चों का आया था आंसर? बहुत सुंदर, वेरी गुड। इसको देखो सेकंड तरीके से कैसे बनाएंगे आप, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर। अगर आप सेकेंडली तरीके से बनाना चाहते हैं आप तो क्या करना, ध्यान से देखना यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर आप कर दो मिल्क और यह कर दो आप वाटर। बात नहीं, मिल्क एंड वाटर मेंशन कर दो आप यहाँ पर। देखो दोस्तों तो यहाँ पर आपका दिया 2:1 तो आप क्या लिखेंगे 2/3 कुछ तो बोलिए। और यहाँ पर 1/3 लिख देंगे, वाटर को नीचे कर देंगे। सेम आ जाइए सेकेंड वाले में 3:1 का दिया हुआ है, इसलिए मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन काम करने में आसानी रहेगा। 3:1 का तो क्या करेंगे 3/4 का और यहाँ पर 1/4 का। वेरी गुड। उसी प्रकार से लास्ट क्या रेशियो आपका 3:2 का, तो 3/5, 3/2 नहीं 3/5। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/5। मैंने मिल्क को ऊपर कर दिया, वाटर को नीचे कर दिया। अब ये भी काम करेंगे आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप चाहो तो 10 से जो 10 कैपेसिटी दे रखी है तीनों का बराबर है, 10 भी लेके चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन 10 लेंगे थोड़ा सा फ्रैक्शन आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 3, 4 और 5 क्या कर देंगे एलसीएम कर देंगे। इतना ध्यान रखना कि 10 के जगह पर आप किसी से भी गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रहना चाहिए कि तीनों से आपको बराबरली गुना करना पड़ेगा। जैसे 10 से गुना करेंगे तो समय 10 से गुना करना पड़ेगा, 20 से गुना करेंगे समय 20 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? रेशियो शुड नॉट बी चेंज। हमें तो रेशियो ना पूछा है मेरे भाई, रेशियो पूछा है, रेशियो नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे 3, 4, 5 एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो 60 से आप यहाँ गुना कर दिए, 60 से आपने यहाँ गुना कर दिया, 60 से आपने यहाँ गुना कर दिया। देखो ध्यान से 20 या 60, 20 दूनी के 40। मैं इसको मिटा सकता हूँ दोस्तों इधर। और ये 15 चौके 60, 15 तिया 45 और 5 बारह 60, ये हो जाएगा। तो हमारे पास 40 आ जाएगा, 45 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 12 तिया 36, यही ना आएगा दोस्त। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी 60 से गुना करेंगे हम लोग, 60 से 60 से 60 से 3 20 से 60, 20 आ गया, 4 15 60, 15 आ जाएगा और यहाँ पर 5 12 60, 12 दूनी के 24 आ गए। सबको जोड़ के देखिए वही चीज आएगा। देखो 40 45 36 आएगा नहीं आया, 20 15 24, 20 15 24 जोड़ेंगे तो दोस्तों 121:59 ही आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से बनाएंगे आंसर गलत होगा, बट रास्ता सही होना चाहिए, आंसर आपका सही आएगा। आगे बढ़े दोस्तों, कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब बच्चे लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए सब बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। मन में बनाना आराम से, मैं तब तक क्वेश्चन नोट कर लेता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि 2 बर्तन 2 वेसल्स A and B contain a mixture of milk and water। बात नहीं, 2 vessels A and B contain milk and water, contain a mixture of milk and water, milk and water in the ratio of 4:5, in the ratio of 4:5 and 5:1 if both vessels are mixed in the ratio 5:2. Find
फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, इन द न्यू मिक्सचर, इन द न्यू मिक्सचर। दोस्तों ये क्वेश्चन से आपके सामने गिवन, एक बार देख लो ध्यान से अभी लोग सब कोई। क्वेश्चन आप लोग लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है ऑलरेडी, आप घर में जाने के बाद आराम से नोट करना। अभी बनाओ आप अच्छे से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन को पहले पढ़ो ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। समझ गए बाबू सब कोई? वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक से बोलिए। ओह माय गॉड, सब नाजुक बच्चा लोग है। आई समझिएगा, वो तो हम भी नहीं किए हैं। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। Two vessels A and B are mixtures. Two vessels A and B contain a mixture of milk and water in the ratio 4:5. आपको क्या करना दोस्त, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर, यह 4:5 आपको दिया हुआ है, एंड सेकेंडली 5:1. If both vessels are mixed and the ratio 5:2. यह बात को ध्यान से देखो, यह बात को आपको ध्यान रखना था। शुरुआत में क्या दिया था? 1:1 के रूप में मिलाना है। यह क्या दिया आपका? 5:2 का अनुपात मिलाना है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर्स, ये कह रहा है क्वेश्चन में। देखो बढ़िया से पढ़ लो अच्छे से। ये रेशियो अगर आपका अच्छा से तगड़ा हो गया, रेशियो पर अच्छे से कमांड बना लीजिए आप, तो रेशियो के साथ साथ एलिगेशन से ठीक होगा आपका, पार्टनरशिप ठीक होगा। और किसी भी एग्जाम में ये तीन ऐसे पार्ट हैं जिसमें रेशियो, एलिगेशन में सिर्फ पार्टनरशिप और एवरेज बड़ा अच्छा रोल निभाता है। और इसी पर बेस्ड आपको बहुत सारे प्रश्न, आपको जैसे टाइम एंड वर्क में बहुत सारा चीज़ दिख जाएगा आपको, रेशियो पर ही बहुत सारा बेस्ड आपका क्वेश्चन होता है ना। डीआई में बहुत सारा काम आएगा। तो रेशियो को अच्छे समझने का प्रयास करना, हम पूरी एफर्ट लगाएंगे आपको समझाने में, आप भी थोड़ा कोशिश करना समझने में थोड़ा, ठीक है दोस्तों? समझिएगा यहाँ पर। एक कदम आप चलो, एक कदम हम चलते हैं, हम 2 कदम चलने के लिए रेडी हैं। अब हम 2 कदम चलेंगे, आप बैठले रहना वहीं पर, तो लेट ना होगा जी मेरे पास, मेरे को आपके तक पहुँचने में। थोड़ा आप भी आओ, हम करवाएंगे आपको इस प्रकार से टाइम एंड डिस्टेंस में। यहाँ से मोहन निकलता है और यहाँ से राधा, दोनों डिसाइड करते चलो मिलते हैं आज, है ना जी। अब इतना जल्दीबाजी होता मिलने के लिए कि यहाँ से राधा बोलती कि तुम भी चलो अपनी स्पीड से, हम भी चलेगा अपनी स्पीड से, है ना। तो अब जल्दी मिल जाएंगे। अब राधा बोले कि नहीं हम यहीं बैठले रहेंगे, तुम ही आओ, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा ना जी। उसी प्रकार से टीचर चलने के रेडी होता है। आप बोलेंगे नहीं हम सर वहीं बैठले रहेंगे, आप ही आ जाइए मेरे पास, थोड़ा समय लगेगा, हम पहुंचेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लगाना है, आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है दोस्त? गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल समझ में आता है बच्चे लोग को? हाँ, तो ये सब हम लोग बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में ना। समझिएगा, ए और बी समझिएगा 4:5 का रेशियो दिया, 4:5 का, एंड ये फर्स्ट वेसल है। सेकेंड वेसल में क्या दिया दोस्तों आपका? 5:1 का, 5:1 का ये रेशियो दिया हुआ है। अब यहां पर जो कह रहा है क्वेश्चन में क्या है, ये फर्स्ट वेसल एंड ये सेकेंड वेसल, दोनों को मिलाना किस रेशियो में? 5:2 का अनुपात मिलाना मुझे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे काम करोगे, पहले आपको क्या करना है, नोट मत कीजिए, पहले समझिए इधर आप लोग। 4 और 5 कितना कर देंगे? 9, और 5 और 1 6। सबसे पहले जो आपके प्रयास होगे, दोनों बर्तन की क्वांटिटी को इक्वल करना। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन यह है और एक बर्तन यह है, इसे मान लीजिए 20 लीटर है, इसे मान लीजिए 25 लीटर है, तो अलग अलग ना है जी। अगर दोनों में बराबर अगर हो जाता, मान लीजिए यहाँ पर 4 से गुना के, यहाँ पर 20 5 से गुना के, तो 100 यहाँ पर हो गया, 100 यहाँ पर हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब जिस रेशियो में बोलेगा उस रेशियो में निकाल सकते हैं। अगर मुझे 5:2 में निकालना है तो 5 से यहाँ गुना करो, 2 से यहाँ गुना करो, तो देखो 500 हो जाएगा दोस्त, और यह कितना हो जाएगा? 200। तो कट के रेशियो 5:2 आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले प्रयास यही करनी है आपको कि दोनों बर्तन की क्षमता को इक्वल कैसे करें, फर्स्ट आपके होनी चाहिए। इक्वेट कैसे करें इसको, तो इक्वल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा।
4 और 5 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इक्वल करने के लिए 9 एंड 6 का एलसीएम निकाल चुके होंगे अब तक। 9 एंड 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। तो 9 को 18 बनाने के लिए क्या से गुना करेंगे 2 से, बहुत सुंदर, और 6 को 3 से, वेरी गुड। अब जैसे ही गुना कर दिए तो मन मन खुश हो जाओ, ये 2 से आप यहाँ भी गुना करो और 2 से यहाँ भी गुना करो, 3 से आप यहाँ गुना करो और 3 से आप यहाँ गुना कर दो। हाँ बाबू अच्छा 2 से तो 2, अच्छा गुना मुंडूल है सब, गुना लिख दिए ना, वो सब 2 सब में गुना करेगा ना सब। चल आगे देखिएगा, देख रहे ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा यह रेशियो अब कैंसर नहीं होगा, क्योंकि यह 18:18 का रेशियो बनेगा, मतलब आपका 1:1 का रेशियो आ चुका है। अब वह जिस रेशियो में बोलेगा ना उस रेशियो में, सिंपली इतना आसान है ना। हो देखो 5 से यहाँ गुना कर दो और यहाँ पर 2 से गुना कर दो। आप इसको गुना करेंगे तो 9 दिन 18 25 90 और 18 दूनी के 36, 5:2 के रूप में है कि नहीं है। देखो यहाँ पर 18 25 90, 18 दूनी के 36 आए कि नहीं आपको। तो पहले कैसे करना है, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद फिर दोनों को हम लोग जितना रेशियो बोलेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों 5 से अगर आप यहाँ गुना करेंगे तो 5 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और 5 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। 2 से अगर यहाँ करेंगे तो 2 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और 2 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। अब अगर जैसे ही गुना कर दिए दोस्त, तो इसके बाद आप देखना यहाँ पर कि हमारे पास जो वैल्यू बनकर आ रहा होगा 5 दूनी के 10 और 10 चौके 40, यहाँ पर आप 40 रख दो। सेम उसी प्रकार से 5 दूनी 10 25 50, यहाँ पर आप 50 रख दो। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर समझना 5 दूनी 15 दूनी के 30 हो जाएगा, ये 30 कर दिए और यहाँ पर 6 हो गया, सिंपल। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 40 50 90 30 और 6 36, कोई डाउट किसी बच्चा को नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो 40 और 30 कितना हो गया 70 और 50 और 6 56। ध्यान रहे एग्जाम में ये आंसर नहीं होगा। वेरी गुड, रेशियो शुड बी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो 14 25 70, 14 चौके 56, ये वाला ऑप्शन में दिखाई देगा, इसको नोट कर लो, ये ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन नहीं दिया गया होगा इसमें, आपको ये आंसर आएगा 5:6। यह आपका स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में आपको आंसर नहीं दिया जाता है, तो वह घर में आपको काम करने के लिए अलग से एक आपको शीट दिया जाएगा जो कि आपका प्रीवियस ईयर बेस पर क्वेश्चंस होंगे, वो ट्राई करना। अभी आपको ये समझ लो अच्छे से। बोले कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं बोलते बच्चे लोग? हाँ जी, मिक्सर से एलिगेशन जाने का भी जरूरत नहीं है आपको, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको हम बताएंगे अलग से। मिक्सर एलिगेशन, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आपको बोला 2 वेसल्स A and B आर इतना और आर मिक्स्ड इतना, बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। बिल्कुल बना सकते हैं, मिक्सचर से बना दिए क्या, बिना बना दे क्या इसको मिक्सचर से? चलिए आइए हम ट्राई कर देते हैं आपको। हाँ जी चलिए कोई बात नहीं, देखिए समझिएगा। यहाँ पर आपको जो बोल रहा है 2 वेसल्स A and B कंटेन ए मिक्सचर्स ऑफ, बहुत सारे बच्चों को मिक्सचर्स का रूल्स पता ही नहीं होगा, उससे अलग से मैं बता दूंगा आपको। मिक्सचर्स का रोल पता नहीं होने की वजह से आपको थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पर आपको मिनिमम रेट रखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं मैक्सिमम रेट रखते हैं। तो अगर किसी को आप बेस बना के चलते हो, किसी को बेस बना के चलते हो, तो देखो यहाँ पर आपको ये 4:5 का रेशियो दिया है, तो 4:5 मैंने कर दिया। यहाँ पर दिया 5:1 का रेशियो दिया है, तो 5:1 यहाँ कर दिया। इस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। तो जो हम लोग बेस बनाते हैं, जैसे मिल्क बना रहे हैं तो हर जगह मिल्क होना चाहिए, वाटर बना रहे थे हर जगह क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो हम इसे 4/9 कर सकते हैं और इसे 5/6 कर सकते हैं। अब इसके बाद जो वैल्यू होगा वह इस रेशियो मिलाता है, किस रेशियो 5:2 मिलाता है, यह मिलाता है आपका। ठीक है, और मिलाने के बाद यह वाला जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ वाला वैल्यू आपका कहलाएगा ये वाला चीज़। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सोल्व करने के फलस्वरूप मुझे आ गया सपोज 21:29 आ गया। इसमें कितना मिल्क कितना वाटर है, कितना मिल्क कितना वाटर है, ये चीज़ गड़बड़ करता है बच्चा लोग, समझे। यहाँ पर यह आपको सपोज 9 है, तो 9 आपका नीचे वाला कुल क्वांटिटी को शो करेगा। तो 4 आपका मिल्क ना हुआ जी, तो 4 मिल्क है, तो वाटर कितना है 5 है कि नहीं है यहाँ पर। उसी प्रकार से यह 6 हो गया कुल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में से 5 अगर मिल्क हो गया तो बचा क्या आपका वाटर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो आएगा यह नीचे वाला कुल क्वांटिटी आएगा।
यहाँ पर 21/29 जो आया कुल क्वांटिटी आया, तो 29 में से अगर 21 हमारा मिल्क हो गया तो बचा क्या आपका 8, या इस प्रकार से होगा। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। हम इस पर आपको एलिगेशन मिक्सचर में जब आएंगे तो वहाँ पर अच्छे से भली भांति इसको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यही होता है। यहाँ वाला वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा ये चीज़। अभी आपको इधर लेके चलेंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। तो अभी आपको जो समझ में आ रहा है उसको खाली फॉलो कीजिए। एलिगेशन मिक्सचर कैसे समझाना है वो मेरे पर छोड़ दो, हम उसको अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फटाफट नोट कर लो। सिंपली आपको यहाँ पर 4 और 5 का रेशियो दिया हुआ था और यहाँ पर 5:1 का रेशियो दिया था। आप इक्वल किए, 4 5 9 5 1 6, इसको इक्वल करने के बाद 2 3 से गुना किए, ये 18 आ गया। अब जितना से गुना करने के लिए कह रहा था 5 और 2 से, मैंने 5 और 2 से गुना कर दिया सिंपली। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि गुना करने में 40, यह आ गया 50, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 6, 40 30 70 और यह 50 6 56, छोटा करेंगे 5 4 का रेशियो बनेगा, आंसर लगाना। बस आपको कोई बड़ी चीज़ इसमें करना है नहीं। कोई समस्या किसी बच्चे को? दोस्त वेरी गुड। चलिए एलिगेशन सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। आपको कैसे काम करना छोड़ दो मेरे पर। क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलो 6 देख लिए, 7 आपसे बनाएंगे, आप बनवाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 सही बच्चों से बनना चाहिए। 7 एक बार आप ट्राई करेंगे, फटाफट दोस्तों, फटाफट, लेट मत कीजिएगा।